हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला डिवीजन में हुए गुड्स ट्रेन मैनेजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 27 सितंबर 2024 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 27 सितंबर 2024 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से हम लोग एनालाइज करेंगे कि जो हमारे गुड्स ट्रेन मैनेजर के जो एग्ज़ाम हुए हैं नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला डिवीज़न में, आने वाले जो वैकेंसीज होंगे नॉर्दर्न रेलवे के, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही यह एग्ज़ाम पैटर्न अदर डिवीज़न के लिए भी सेम है, सही है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यह 15% एलडीसी कोटा के अंतर्गत यह एग्ज़ाम हुआ है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, ठीक है ना। यह ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की यह वैकेंसीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल आपको 100 मार्क्स हैं। इसमें क्वेश्चन 110 पूछे जा रहे हैं। अभी जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसमें 110 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। 10 किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम जब भी आप देने जाते हैं तो इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुल होकर पढ़िएगा, निर्देश को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा और अपना जो रोल नंबर, रोल कोड, ये सब जो भरना है अच्छे ढंग से भरिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे अंबाला डिवीज़न में पूछे गए हैं गुड्स गार्ड के एग्ज़ाम में। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया हुआ है कि 2 × 5 + 3 है, फिर इसको डिवाइड करना 4 - 1 है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने पे जो है इसका आंसर जो है आपका सी होगा। पहला का जो आंसर होगा वह सी होगा, ध्यान में रखिएगा। ऐसे डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको समझाने का, बताने का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी जो है मैथ का क्वेश्चन है, यह भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे इसका आंसर डी होगा 19, ठीक है, 19 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर ऐसे बी होगा, 3 का जो आंसर होगा बी होगा, ठीक है ना। अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे समझाने का। क्वेश्चन नंबर आइए 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह भी आपका मैथ के बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा आपका बी होगा, 3.14। डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी है आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई बड़ा क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करने का। तो अभी तक जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बोर्ड मास से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन वर्कशॉप इज ₹8,000, द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज ₹12,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 6,000। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज, कहता है एक कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, टेक्नीशियन का वेतन जो है 12,000 रुपये है और बाकी का जो औसत वेतन है वो 6,000 रुपये है। तो बताना है कि उसमें उस कार्यशाला में जो है कितने वर्कर्स हैं, कितने श्रमिक हैं। देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर जो है बी आएगा। क्या आएगा? बी, ऑप्शन बी जो है आपके इसके आंसर होंगे। तो आप सॉल्व करके देखिएगा। डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये औसत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27 years and that of wife and child 5 years age was 20 years. The present age of the husband is। देखिए, यहाँ ये भी क्वेश्चन जो है आपको औसत से पूछे जा रहे हैं। कह रहा है 3 वर्ष पहले पति, पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो पति का वर्तमान आयु कितना है? देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो है सी होगा, 40 years। सॉल्व करके देखिएगा। डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है
A cricket has a certain average for 10 innings. In the 11th innings, he has scored 108 runs, thereby increasing his average by 6 runs. His new average is, कहता है एक क्रिकेटर का 10 पारियों का एक निश्चित औसत होता है, 11वीं पारी में वह 108 रन मारता है, जिसके चलते उसका एवरेज जो है 6 बढ़ जाता है। तो बताना है कि उसका नया औसत क्या है। देखिए ये भी औसत का ही क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। एज ए इसका आंसर जो है ए आएगा 48 रन्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आइए देख ले। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ ए कार इज सोल्ड फॉर ₹50,000 द प्रॉफिट इज 17%, व्हाट वुड बी प्रॉफिट परसेंट इफ सोल्ड फॉर ₹47,000। कहता है एक कार 50,000 रुपये में बेची जाती है तो उसको 17% का लाभ होता है। अगर वही कार 47,000 में 47,000 में बेची जाएगी तो कितना परसेंट लाभ होगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखिएगा। ऐसे इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी जो है आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइए 10 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 10। कहता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है। तो देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो, मतलब वैसे संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो, 2 से पूरा नहीं कटे, वो ऑड नंबर्स कहलाता है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब के सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो कह रहा है कि प्रथम 10 जो ऑड नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से ऐसे 10 नंबर को लेना है और उसका औसत निकालना है। तो आप जानते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है, संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। कहने का मतलब है कि 1 + 13, 1 + 3 + इस तरह से 5 सबको ऐड कर दीजिए और टोटल 10 से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हेड ऑफ कमर्शियल इन डिवीजन इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए सीनियर DCM। देखिए डिवीजन में जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर होते हैं, जिनको शॉर्ट में सीनियर DCM कहते हैं। और वहीं जोनल लेवल पे जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनको हम लोग PCCM बोलते हैं, PCCM बोलते हैं। यह कमर्शियल डिपार्टमेंट के जोनल लेवल पे हेड होते हैं। इनका पूरा नाम होता है प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्दर्न रेलवे इज सिचुएटेड एट, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी दिल्ली। कहता है नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वह दिल्ली में है। देखिए आपको बार बार बोलते हैं आप जिस डिवीजन में जिस जोन में वर्क करते हैं वहाँ का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वहाँ से भी आए दिन हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए ज़रूर ध्यान में रखिए। ऐसे आपको जो है जितने भी हेड डिविजन्स हैं उसके हेडक्वार्टर्स को आपको याद रखनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ऑफ एस्पेक्ट मीन्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी प्रोसीड। देखिए सिग्नल में ऑफ एस्पेक्ट का मतलब होता है आगे बढ़ें। सिग्नल में ऑफ एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, आगे बढ़े, प्रोसीड करें, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ICF मीन्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। देखिए ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। तो देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न बता रहा है कि जितने भी भारत के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं, उनका आपको जानकारी होनी चाहिए। ICF कहाँ है, रेलवे फैक्ट्री कहाँ है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडियन रेलवेज के वो कहाँ कहाँ हैं, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी आए दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आता है हाउ मेनी वैगन्स इन ए फॉर्मेशन ऑफ BCNE, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 42 + 1 ब्रेक 1। देखिए कहता है कि BCNE जो वैगन्स होते हैं उसके फॉर्मेशन में कितने वैगन्स लगेंगे।
BCNE के फॉर्मेशन में कितने वैगन्स लगेंगे, तो वो 42 + 1 ब्रेक वाहन लगता है। आपके बी ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रेक पाइप? आंसर विल बी ऑप्शन बी ग्रीन। देखिए ब्रेक पाइप का जो कलर होता है वह ग्रीन होता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शंट सिग्नल शुड बी यूज्ड फॉर? योर आंसर विल बी शंटिंग। देखिए शंट सिग्नल जो होते हैं, ऑप्शन ए आपके आंसर होना चाहिए मेरे विचार से। शंट सिग्नल जो होते हैं वह शंटिंग के पर्पज से यूज किए जाते हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपका शंटिंग इसका आंसर होना चाहिए। शंट सिग्नल शुड बी यूज्ड फॉर शंटिंग, ऑप्शन ए आपके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन 18 पूछा गया है, IRITM सिचुएटेड एट? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी लखनऊ। कहता है IRITM जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 है, होम सिग्नल इज ए? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी मेन सिग्नल। देखिए होम सिग्नल जो है आपका मेन सिग्नल होता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बी इन BO एक्शन मीन्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए बोगी। देखिए BO एक्शन में बी का मतलब क्या होता है, तो BO एक्शन में जो है बी का मतलब बोगी होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 21 है, आउटसाइड स्टेशन होम सिग्नल्स लेवल क्रॉसिंग गेट्स आर मैन्ड बाई? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी इंजीनियरिंग स्टाफ। देखिए कहता है कि स्टेशन होम सिग्नल के बाहर के जो लेवल क्रॉसिंग गेट्स होते हैं उसमें जो कर्मचारी तैनात होते हैं वह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से होते हैं। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन वाज द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस्ड? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 1969। कहता है पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई थी, कब शुरू की गई थी, तो यह 1969 में शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन बी आंसर हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज DRM ऑफ अम्बाला डिवीजन? योर आंसर विल बी मनदीप सिंह भाटिया। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। अम्बाला डिवीजन के जो GM है, अम्बाला डिवीजन के जो DRM है, डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं अम्बाला डिवीजन के, वह मनदीप सिंह भाटिया हैं। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। तो आप जिस भी जोन डिवीजन में है इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हर वीडियोज़ में हम बार बार इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 24 है, LWACCN मीन्स इन LHB कोचेज? योर आंसर विल बी AC3 टायर। देखिए LWACCN जो होता है वह LHB कोच में AC3 टायर को इंडिकेट करता है, बताता है। LWACCN क्या है, AC3 टायर है। देखिए इससे रिलेटेड वीडियोज बनाए हुए सरकंडरॉन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है, किस तरह हम पहचानेंगे कि AC2 टायर का क्या होगा, AC3 का क्या होगा, स्लीपर का क्या होगा। अगला क्वेश्चन आइए देख लें। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, व्हेन फायर इज नोटिस्ड इन रनिंग ट्रेन इट मस्ट बी स्टॉप्ड? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए इमीडिएटली। कहता है कि चलती ट्रेन में आग लगने पर उसे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले गाड़ी को तुरंत रोकनी चाहिए। स्टॉप्ड इमीडिएटली आपका आंसर, ऑप्शन ए आपके आंसर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट हैज ए राजधानी एक्सप्रेस सर्विसेज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? योर आंसर विल बी मुंबई टू दिल्ली। कहता नीचे दिए गए में से कौन सा रूट राजधानी एक्सप्रेस सेवा प्रदान करता है, तो मुंबई टू दिल्ली यह राजधानी सेवा रूट पर ये प्रदान करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रूट हैज ए राजधानी एक्सप्रेस सर्विसेज? आंसर विल बी ऑप्शन बी मुंबई टू दिल्ली। ऑप्शन बी आपके आंसर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ 25 क्वेश्चंस जो है हम लोग आज की क्लास में देखे हैं जो अम्बाला डिवीजन में गुड्स गार्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंडरॉन LDCE क्लासेस।